दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में जानिए सिंधी लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आया। न खिलौने न बल्ला, बचपन से चाहिए इन्हें गद्दी और गल्ला। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंधियों की, जिन्हें अक्सर सिंधी चिंदी होते हैं, सिंधी कंजूस होते हैं, ये कहकर लोग बुलाते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी सिंधी कंजूस हो सकता है, लेकिन वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट, उसका जीने का तरीका बचपन से अलग होता है। तभी तो सिंधियों को पैसा कमाना और पैसा बचाना बखूबी आता है। ऐसे में इनके अंदर वो कौन सी खूबियां होती है, क्यों सिंधी इतना पैसा कमा लेते हैं, वो सेठ बने रहते हैं, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी बारे में बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब सिंधी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई ये नहीं बोलता कि लड़का हुआ है या लड़की, सभी बोलते हैं कि सेठ पैदा हुआ है, क्योंकि सेठ ही शब्द का असली हकदार तो सिंधी होता है, जिसे कचरे में से भी पैसा कमाना आता है। जी हाँ, लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सिंधी मनी माइंडेड होते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। जहाँ सिंधी लो प्रॉफिट और हाई वॉल्यूम बिजनेस पर विश्वास करते हैं। जब भी आप सिंधी बिजनेसमैन के साथ काम करोगे तो आप ये देखेंगे कि वो बड़े कम प्राइस में अपना माल बेचकर अपना बिजनेस चलाते हैं। तभी तो मंदी के टाइम पर भी मुनाफे का मजा अगर कोई लेता है तो वो सिंधी तो होता है, और इस तरह वो बड़ा कस्टमर बेस अट्रैक्ट करना जानते हैं। अब उनके बिजनेस का जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो सप्लायर से भी बड़ा डिस्काउंट ले लेते हैं और सप्लायर से उधार में माल ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कैश ब्लॉकेज भी बच जाता है। यानी कि हर तरह से सिंधियों की पांचों उंगलियां घी में होती है, क्योंकि वो ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि वो लंबे समय तक पैसा बनाने पर विश्वास रखते हैं। आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। एक बार एक सिंधी था जो शहर के सबसे बड़े होलसेलर के पास गया और उससे कहा कि चीनी का कट्टा दे दो। चीनी का वो पूरा कट्टा 300 रुपए का था। उसने 100 किलो का कट्टा 300 रुपए में ले लिया और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचनी शुरू कर दी। यानी कि 3 रुपए किलो के दर से चीनी खरीद रहा है और 3 रुपए के हिसाब से उसे बेच रहा है। कुछ दिन बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। सिंधी बेफिक्र होकर अपने ग्राहकों को चीनी बेचता जा रहा था। जहां हर रोज उसकी दुकान पर चीनी के कट्टे आते और जिस भाव पर वो खरीदता उसी भाव पर चीनी को बेच देता। लोग परेशान होने लगे कि आखिर ये पैसा कैसे कमा रहा है। जब लोगों ने सिंधी दुकानदार से पूछा तुम मुनाफा कैसे कमाते हो, तो वो बोलता मैं चीनी पर मुनाफा नहीं कमाता, वो जो कट्टा है ना, मैं उसी पर पैसा कमाता हूँ, उसको मैं बाद में 5 रुपए का बेच देता हूँ। अब आप सोच लीजिए, ये सिंधी का दिमाग है जो खराब से खराब चीज को बेचना और उससे मुनाफा कमाना जानता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, सिंधियों का दिमाग बचपन से बिजनेस माइंडेड होता है। अब अगर कोई सिंधी किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है ना, तो समझ जाना कि वो एक्सपीरियंस के लिए आया है, धंधा अपना ही करेगा। क्योंकि जब सिंधियों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें आइसक्रीम खिलाने से पहले ये बताया जाता है कि आइसक्रीम बनती कैसे है, कितने रुपए में बनती है और आइसक्रीम बेचकर कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, ताकि अगर मंदी का टाइम आए तो बच्चे कुछ नहीं तो कम से कम आइसक्रीम बेचकर ही अपना घर चला लें। और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सिंधियों के बच्चों को बचपन से ही हर चीज से मुनाफा कैसे आता है ये पता होता है, क्योंकि उनके डाइनिंग टेबल पर पड़ोस के आंटी ने क्या किया, भोपाल वाली बुआ अच्छी है या नहीं, इस तरह की बातें नहीं होती, बल्कि सिंधियों के यहाँ हमेशा फायदे नुकसान की बातें होती है। ये बात होती है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा चलेगी, किसमें कितनी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से मुनाफा कमाया जा सकता है। और ये मत भूलिएगा, सिंधी दान और टैक्स देने में बड़े आगे रहते हैं। सिंधी कंजूस नहीं होते, बल्कि वो पैसे को सही जगह पर खर्च करने में विश्वास रखते हैं। अगर आप उनसे मदद मांगने जाएंगे तो वो पहले देखेंगे कि आपको मदद की वाकई में जरूरत है या नहीं, और अगर आपको जरूरत होगी तो सिंधी जरूर आपकी मदद करेगा। भले आपका रिश्तेदार मुंह फेर ले, लेकिन सिंधी हमेशा जरूरत के वक्त खड़े रहते हैं। लेकिन पैसे की फजूल खर्ची उन्हें कभी नहीं रास आती, क्योंकि उन्हें पैसे की अहमियत पता होती है।
वो जानते हैं कि पैसा कितनी अच्छी चीज है और उसे कमाते रहना चाहिए, और इसके लिए सिंधी अलग अलग तरह के दिमाग भी लगाते हैं। अभी आपको बहुत समय पहले का एक किस्सा बताते हैं, जहाँ एक सिंधी मोटरसाइकिल लेकर पीठ पर एक बड़ा सा कट्टा बांध लेता था और अमृतसर से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाता था। जैसे ही सिंधी अमृतसर से पाकिस्तान में एंट्री करने की कोशिश करता था, वहां उसे पुलिस वाला रोक लेता था। इकबाल नाम का एक पुलिस वाला था जो सिंधी को हर हफ्ते रोक लेता था, जहां उसके कट्टे को बार बार खोल कर देखता था कि उसके अंदर क्या ले जा रहा है, क्या वो स्मगलिंग कर रहा है। लेकिन जब वो बैग खोलकर देखे, पूरी चेकिंग करे, तो बैग के अंदर रेत निकलती थी। इसके बाद काफी डाउट किया गया और कहा इसको वापस भेजो, ये रेत में कुछ मिला कर लाया। रेत की भी पूरी चेकिंग की गई, कहीं इसके अंदर कोई बारूद तो नहीं मिला है, कोई विस्फोटक चीज तो नहीं है जिसकी सिंधी स्मगलिंग कर रहा हो। लेकिन जितनी बार भी रेत की चेकिंग होती, रेत के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद इकबाल पुलिस वाले ने उसे अंदर आने की इजाजत देनी शुरू कर दी। फिर जो सिंधी हर हफ्ते रेत की बोरी लेकर आता था, वो अब हर तीसरे दिन आ रहा था। बार बार बैग खोलकर देखे, रेत निकले, विश्वास ही ना हो, लेकिन वो सिंधी मुस्कुराता हुआ चला जाए। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा और कुछ दिन बाद उस सिंधी ने बॉर्डर क्रॉस करना बंद कर दिया। एक दिन वो इकबाल नाम का पुलिस ऑफिसर इस्लामाबाद में सिंधी को देखता है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। सिंधी के पास खूब सारे पैसे थे, वो मोटा धंधा करता था। उस पुलिस वाले ने सिंधी से पूछा, मेरी बुद्धि घूम रही है, तुम कुछ जो स्मगलिंग करते थे उस रेत के अंदर तुम क्या लेकर जाते थे, समझ में नहीं आया, जो आज यहाँ पर तुम सेठ बनकर बैठे हो। तो सिंधी ने पुलिस वाले से कहा, मैं स्मगलिंग बोरी की नहीं करता था, मैं तो बस बोरी दिखाता था और स्मगलिंग में बाइक्स की करता था। हर बार नई बाइक लेकर जाता था, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि मैं आप लोगों को रेत से भरा हुआ बैग दिखाता था, आप लोग उसमें ही उलझे रहते थे, बाइक की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता था, जिसकी वजह से बाइक बेचकर आज मैं सेठ बन गया। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधियों का दिमाग कितना तेज चलता है और वो कैसे पैसे कमाते हैं। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।